बिलास प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए, नहीं है 1 करोड़ है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर, 100 का एक शेयर है। द कंपनी इज इशूज प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 42,500 शेयर, ठीक है, कह रहे 42,500 शेयर की एप्लीकेशन लगाई है, कितने की? 42,500 शेयर की, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा कह रहे एट द रेट 100 रुपये के भाव में, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 20 रुपया प्रीमियम, 20 रुपये प्रीमियम है क्या ना? 20 रुपये प्रीमियम नहीं है, एप्लीकेशन है वो। एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 20 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 30 रुपये। फर्स्ट कॉल पे 20, सेकंड कॉल पे 30, 50 50 100, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर, एप्लीकेशन जो है 40,000 शेयर की रिसीव हुई है, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कोई मैटर ही नहीं है, 40,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इसके बाद में आगे चलो, रमन टू हुम 1600 शेयर, रमन 1600 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी डिफॉल्ट कर रहे, कौन है ये? रमन, रमन नाम का बंदा है, 1600 शेयर थे इसके पास, फेल टू पे, क्या नहीं दिया इसने? फाइनल कॉल मनी, यानी कि सेकंड कॉल डिफॉल्टर है ये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, मनी एंड दीज शेयर वर फॉरफिटेड ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 600 शेयर वर इशू टू शुकमन, देखो जिसको भी करे हो री इशू, क्रेडिटेड एज फुली पेड 90 रुपये के हिसाब से, मतलब 90 रुपये में री इशू कर दी, इन शॉर्ट ये है कहने की बात। शुकमन को करे हो चाहे किसी को करे हो, ठीक है। नाम लिख रखे हैं, बताना जो भी है, सुखमन हो, कोई सा मन हो, चाहे अपने को क्या करना है, मन का, मन को मारो गोली। वही तो बात है, नाम की जरूरत क्या है इसमें? देखो सबसे पहले मैं सीधी फॉरफिट की कर दूं, ये तो हो जाएगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये तुमको आती है, ठीक है। फर्स्ट कॉल की हो जाएगी, सेकंड कॉल डिफॉल्टर है ना रमन, तो सेकंड कॉल डिफॉल्टर है, सेकंड कॉल देखो तो क्या आएगा, सेकंड कॉल मंगा लेता हूँ, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल कितने रुपए की है देखो, 30 रुपये की, 30 गुना में कितने करोगे? 40,000 रुपये ना, 30 गुना में 40,000, क्योंकि 40,000 शेयर थे, 40,000 गुना में 30, कितने हो गए? 12 लाख रुपए हो गए ना, 12 लाख रुपए हो गए, 12 लाख रुपए हो गए। कॉल इन एरियर कितना है अभी? 1600 गुना में कितने? 30 रुपये, 1600 गुना में 30, 48,000 रुपये हो गए क्या? 48,000 रुपये हो गए। तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, इतनी बात है। तो 12 लाख में से 48 गए, कितने रह गए? 11,52,000, 11,52,000 आए होंगे, 48,000 आए को नहीं। इसके बाद में टोटल कितने आ गए? टोटल 12 लाख का हिसाब था। आगे चलो, ये एंट्री होगी। इसके बाद में आगे क्या करेंगे? फॉरफिट कर लो, फॉरफिट कर लेंगे। तो फॉरफिट टू, फॉरफिचर टू, एक मिनट फॉरफिट करो पहले, एक मिनट, शेयर कैपिटल वापस तो लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं आया? सेकंड कॉल नहीं आई, टू फॉरफिचर। देखो टोटल कितने का था? 1600, 1600 गुना में 100, 1,60,000, कितना? 1,60,000। इसके बाद में देखो 48,000 रुपये गए, यहाँ पे नहीं मिले, 1,60,000 में से 48,000 गए, कितने रह गए? 1,12,000, 1,12,000 हमने जब्त कर लिए। अब कह रहा है 90 रुपये के भाव में री इशू कर दो, कर देंगे री इशू। तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, सारे नहीं करने, 600 शेयर करने हैं। फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतनी सी बात है। तो कितने शेयर? 600 शेयर री इशू करे 1600 में से, 600 गुना में 90, 6 निम 54, 54,000 रुपये, 54,000 रुपये, 54,000 है, 6,000 रुपये यहाँ आ गए, 60,000 हो गए टोटल। हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में
जो आप फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व डालेंगे, देखो भाई सीधी सी बात है, 1,12,000 रुपये कितने शेयर का प्रॉफिट है? 1600 का। 1,12,000 डिवाइड बाई 1600 करो, डिवाइड बाई 1600, मतलब मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ करके, 1,12,000 बाई में 1600 गुणा में कितने? 600, प्रॉफिट निकल जाएगा 42,000 रुपये प्रॉफिट आया फॉरफिट करके। सही बात है, 42,000 रुपये प्रॉफिट आया और 6,000 लॉस आया है। तो फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में कितने जाने चाहिए? कितने जाने चाहिए? 6,000 घटा दो, कितने आगे? 36,000, 36,000 जाने चाहिए। ये आएगा आंसर इसका। अगले पे चलो। अगले पे चलो, 34वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 34वां, इंडिया ऑटो लिमिटेड, इंडिया ऑटो लिमिटेड नाम की कंपनी है, इज रजिस्टर्ड विद 70 लाख रुपए नहीं 7 करोड़, डिवाइडेड इनटू 100 शेयर। ठीक है, 100 रुपये का एक शेयर। द कंपनीज इशूज 50,000 शेयर टू वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेज। बिल्डिंग परचेज करने के लिए वेंडर को इशू किए 50,000 शेयर। बिल्डिंग परचेज ऑफ 2 लाख रुपए, 2 लाख, एक मिनट, बिल्डिंग परचेज हो गया यहाँ तक। 2 लाख शेयर वर इशू टू पब्लिक, पब्लिक को इशू किए 2 लाख शेयर। बिल्डिंग परचेज वाला हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हाँ, और वेंडर टू शेयर कैपिटल, वो तो नॉर्मल एंट्री है, पिछले से पिछले में क्वेश्चन में भी थी। अभी देखो शेयर देखो 2 लाख शेयर इशू किए थे, 2 लाख शेयर इशू किए थे, 2 लाख शेयर इशू किए। ओके, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। ओके, एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 20 रुपीज़। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? दोनों साथ, अच्छा साथ में। फर्स्ट कॉल अलग से मंगाइए। फर्स्ट कॉल कितने रुपए? 50 रुपये। और रेस्ट बैलेंस सेकंड कॉल पे। रेस्ट बैलेंस देखो कितने हैं? रेस्ट बैलेंस 30 रुपये रह गया, 100 रुपये टोटल हो गया ऐसे करके। ठीक है, 100 रुपये हो गया हिसाब। देखो ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर हेल्ड बाय रजनी हुज फेल टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल डिफॉल्टर है रजनी, रजनी नाम की जो लड़की है सेकंड कॉल डिफॉल्टर है। ठीक है, अब देखो 30 गुणा में कितने रुपए? 100। ये नहीं आए, 3,000 नहीं आए ना। और क्या कह रहा है? बस यही है, कह रहा पेज। इसके बाद में हेयर शेयर कैपिटल कह रहे फॉरफिट कर लो, हर शेयर कैपिटल फॉरफिट कर ली, रीइशू की है कि नहीं की? नहीं की। हो जाएगा ये क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, कर दूं? नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला चलो, सेल्फ है ये क्वेश्चन। पैंतीसवां क्वेश्चन देखो, एक ही कंसेप्ट पे बेस है। अगर कंसेप्ट समझ आ जाता है ना तो बात ही खत्म। एक ही कंसेप्ट पे है, दूसरा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मैं एक ही कंसेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा इसमें। बड़े आसान क्वेश्चन है। देखो, विश्वास लिमिटेड, विश्वास लिमिटेड वाज फाउंडेड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख। देखो डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 का 1 लाख इक्विटी शेयर है। क्या कह रहे हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं ना। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल है। द कंपनी इज इशूज प्रोस्पेक्टस इन 90,000 इक्विटी शेयर, 90,000 इक्विटी शेयर इशू किए मार्केट में। द कंपनी इज रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 85,000, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो बातें खत्म ना। 85,000 की एप्लीकेशन आई है, मार्केट में 85 बिके हैं। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपये पर शेयर वर कोल्ड, 8 रुपये मंगाए हैं इस साल। ठीक है, इसके बाद में आगे कह रहे हैं राम होल्डिंग 1000 शेयर एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। मतलब राम और श्याम क्या है? राम और RS जो है, देखो राम ने 1000 शेयर होल्ड किए हुए हैं और श्याम ने 2000 शेयर होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपये नहीं दिए दोनों ने। अच्छा, और क्या कह रहे हैं देखो, इसके बाद में श्याम शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 1500 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशू एट 6 रुपये पर शेयर। ठीक है, कह रहे फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद श्याम के शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए। राम के शेयर फॉरफिट नहीं किए, ध्यान रखो, जो चीज़ बोली है वही करनी है। ठीक है, कह रहे शाम के शेयर फॉरफिट कर लो और उनमें से 1500 शेयर री इशू कर दो। कितने रुपए के भाव में? 6 रुपये के भाव में री इशू कर दो।
ठीक है, कॉल्ड अप 8 रुपये, ओके, इतनी सी बात है बस, टोटल यही कहा हुआ है, इतना सा क्वेश्चन है। लो मैं कर देता हूँ इसको, अपने को सिर्फ फॉर फीचर की दिखानी है ना और री इशू करने की दिखानी है, थोड़ा छोटा होने का स्कोप नहीं है इसमें, देखेंगे बाद में देखेंगे, अभी टाइम बर्बाद नहीं करते। ठीक है, देखो ये है अपने पास क्वेश्चन, इतना ही है और तो कुछ नहीं है, ये दोनों मैं मिटो सकता हूँ बस। अभी देखो इसके अंदर में क्या है, ये थे, मैं सीधी शेयर कैपिटल की कर लूँ, फॉरफिट की कर लेता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल टू फॉर फीचर, सिर्फ शाम के शेयर फॉरफिट किए, ध्यान रखना, इसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, ठीक है, तो इसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, शाम के शेयर फॉरफिट किए हैं, तो 2000 गुणा में 2 रुपये नहीं आए, 4000 रुपये नहीं आए फर्स्ट कॉल, और आने कितने चाहिए थे, 2000 गुणा में 10 रुपये नहीं, 8 रुपये कोल्ड है, 2000 गुणा में 8, 16000 रुपये हो गए, 16000 रुपये का टोटल बनता था हिसाब, 4000 आए नहीं, 12000 हमने खोस लिए, ये हिसाब हुआ, कंपनी ने मतलब जब्त कर लिए, खोस लिए की बात है। आगे चलो, फर्स्ट एंट्री ये बनी, इसके बाद में सेकंड एंट्री क्या बनेगी, सेकंड एंट्री क्या बनेगी, सेकंड एंट्री री इशू करने की, इसमें से 1500 शेयर री इशू किए हैं, तो 1500 शेयर री इशू किए कितने रुपए के भाव में हैं, 6 रुपये के भाव में, 8 रुपये कोल्ड अप था, ठीक है, 6 रुपये 8 रुपये कोल्ड अप था, ये बात को ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक में कितने आएंगे, 6 रुपये के भाव में, 6 गुणा में 1500, 15 छिके 90, 9000 रुपये, और 2 रुपये नुकसान हो गया, 3000 रुपये, टू शेयर कैपिटल कितने रुपये होगी, 8 गुणा में 15, 12,000 होगी, नहीं समझे, दोबारा समझाऊँ, समझेंगे ना, अच्छा। इसके बाद में आगे चलो, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व डालना है, बात ये है ना, फॉर फीचर में कितने रुपए थे, 12,000 रुपये थे, कितने शेयर का प्रॉफिट है, ये पता क्या देखना चाहता था, ये देखना चाहता था कि ये वाले फॉरफिट भी करोगे नहीं करोगे तुम, बात ये है, ये क्वालिटी ये देखना चाहता था, ठीक है, और उसी चीज़ के नंबर है यहाँ पे, और कोई और होता तो ये फॉरफिट कर लेता साथ साथ, बिना देखे बिना सोचे समझे, क्वेश्चन को ढंग से समझो तभी 80 नंबर अचीव कर पाओगे तुम, ठीक है, तो ये बात है। अब क्या करा जाए बताओ, थर्ड देखो, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाना चाहिए, 12,000 का फायदा था, 2000 शेयर पे, 12,000 डिवाइड बाई 2000 करो, इनटू में कितने रुपए का नुकसान हो गया, ओ सॉरी कितने शेयर इशू किए हैं, 1500 था ना, 15,000 कर दिया, 6 गुणा में 1500 कर लो, कोई नहीं, 9,000 गुणा माइनस में 3,000 करेंगे, कितना आ गया, 6,000 की एंट्री होगी, इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी, ख़त्म खेल, अगले पे चलो, जल्दी जल्दी बढ़ो आगे, 35वां ख़त्म, 36वां देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो जरा सा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ा तो मैंने भी नहीं, फिर भी देखो, देखो पहले तो इसका नाम पढ़ो, अल्टोर लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल 4 करोड़, ठीक है, 10 रुपये का एक शेयर है क्या, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, डिवाइडेड इनटू, अच्छा 2.5 लाख नहीं 25 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, अच्छा 1.5 लाख प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, ठीक है, द कंपनीज इशूज 8 लाख इक्विटी शेयर, 8 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर इशू किए हैं फॉर पब्लिक 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पे 10 प्लस में 20%, 2 रुपये 12 हो गए, बात ये है। अच्छा इसके बाद में क्या कह रहे हैं, पेबल एप्लीकेशन पे
₹3। अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 7 रुपये। कितने? 7 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 इसमें शामिल है। इसके बाद में एंड द बैलेंस ऑन कॉल, रेस्ट कॉल पे मिल गए। 7 3 10 और 2 12 रुपये, टोटल 12 ऐसे कर दिया हमने पूरे। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में एंड इसके बाद पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर। भाई 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, द कंपनी 8 लाख 10 लाख होंगे, मैं 1 लाख कैसे हो सकता वही मैं सोच रहा था अभी बैठ के मैं, चलो 2 2 4 2 6 ठीक है। अच्छा इसके बाद में क्या कह रहे हैं? एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंड लेटर टू रिजेक्शन। एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्शन का लेटर भेज दिया, एडजस्ट नहीं हुए पैसे, ऐसा कह रहा है। देखो क्या कह रहा है? पब्लिक हेल्ड अप्लाई, देखो 10 लाख शेयर, देखो एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंड लेटर ऑफ रिजेक्शन, ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर, देखो हेल्ड बाय संजू। देखो ऑल द ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव एक्सेप्ट 15,000, यानी कि 15,000 शेयर थे, संजू नाम का बंदा था, अलॉटमेंट डिफॉल्टर था, बात यही है ना। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है? अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड हिज कॉल ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट ऑन हिज होल्डिंग 25,000 शेयर। ठीक है, कह रहा है अलॉटमेंट पे ही कॉल देगा। 25,000 शेयर रॉकी नाम का बंदा होल्ड कर रहा था। ये कौन था? पहले वाला संजू, संजू। इसके बाद रॉकी आ गया, रॉकी 25,000 शेयर, 25,000 शेयर। अब अरे फर्स्ट को एडवांस दे के गया ये, फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल एडवांस दे के गया। इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ये वगैरह, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। बैलेंस शीट वगैरह कर लेंगे, देख लेंगे बाद में। अभी एक बार इनकी एंट्रियाँ पास करो, मेन बात ये है इनकी एंट्रियाँ कैसे पास हो। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर में 8 लाख थे, 8 लाख वालों को 8 लाख दे दिए, बाकी रिजेक्ट कर दिया, ऐसा ही हुआ है, होगा। बोल रहा है 8 लाख वालों को 8 लाख दो, बाकी को पैसे दे के घर भेजो, बात खत्म। नहीं समझे? अलॉटमेंट वगैरह पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं होएगी, ठीक है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ अप्लाइड अलॉटेड, 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन के बैंक में। हाँ बिल्कुल, अप्लाइड अलॉटेड 6 लाख। देखो 8 लाख वालों को ना 1 लाख हैं, 1 लाख ना 10 लाख, 8 लाख वालों को 8 लाख दे दिए, 2 लाख वालों को रिजेक्ट कर दिया, 10 लाख हो गए टोटल, 8 लाख हो गए, ठीक है। तो अब एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 3 गुना में 10 लाख, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 3 गुना में 10 लाख है ना, 30 लाख रुपए हो गए, 2 6, ठीक है, 30 लाख रुपए हो गए। इसके बाद में आगे चलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे नहीं, देखो कितने रुपए, 30 लाख रुपए एडजस्ट करने हैं, 30 लाख रुपए का देखो 24 लाख रुपए वहाँ आ गए, 24 लाख वहाँ आ गए और 6 लाख वहाँ आ गए। 24 कैसे आए? 8 लाख गुणा में 3, 8 लाख गुणा में 3 करेंगे 24 लाख, और बाकी 6 लाख रुपए वापस दे दिए। 6 लाख क्यों दिए? 6 लाख 2 लाख गुणा में 3, 2 लाख वालों को वापस देने पड़ गए ना पैसे, यूँ कि एज इट इज़ पैसे वापस पकड़ा दिए, 6 लाख के 6 लाख गए, ये हिसाब हो गया। इसके बाद में आगे चलो, क्या कह रहा है? अलॉटमेंट देखो इसने दी नहीं, और इसने फर्स्ट कॉल भी एडवांस दे दी, बात ये है। इसने फॉरफिट किए हैं कि कुछ शेयर? कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अभी पहले तो अलॉटमेंट करो, देखो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ भी नहीं है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डरने का नहीं है इन चीज़ों से, बहुत आसान है। देखो 7 और 2, 7 रुपये के अंदर 2 रुपये शामिल है, ठीक है। हाँ 7 गुणा में 8 लाख, 7 8 56, 56 कितने हो गए? 56 लाख रुपए हो गए, 56 लाख रुपए हो गए, बोल मत बीच में, 56 लाख रुपए, 56 लाख रुपए हो गए। इसके बाद में देखो 2 रुपये की सिक्योरिटी प्रीमियम पे है, 8 दूनी 16 लाख रुपए हो गए,
16 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम पे आ गए। इसके बाद में शेयर कैपिटल पे कितने रुपए आएंगे? 5 रुपये। 5 रुपये गुणा में 8 करेंगे, 8 पंजे 40, 40 लाख रुपए हो गए, 40 लाख रुपए। इसके बाद में आगे चलो अलॉटमेंट पे। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, देखो दो चीज़ें हुई यहाँ पे क्रिएट। एक तो इसके अलॉटमेंट के पैसे आए ही नहीं, 15,000 गुणा में कितने रुपए नहीं आए? 7 रुपये। 7 रुपये देखो, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो प्रीमियम है, सपोज दैट सिक्योरिटी प्रीमियम है, अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी बाय डिफॉल्ट आएगा अगर फॉरफिट कर रहे हो तो तुम, ठीक है। तो ये बात है। अभी तो इन्होंने फॉरफिट तो करे ही नहीं है शेयर, इन्होंने सिर्फ मतलब आए नहीं है ये दिखाना है अपने को, बात ये है। तो 15,000 गुणा में कितने रुपए नहीं आए? 15,000 गुणा में 7 रुपये नहीं आए। 7 से गुणा कर देना, 15,000 गुणा में 7, 1,05,000 हो गए। कितने? 1,05,000 हो गए जो नहीं आए, ठीक है। और क्या है, 25,000 थे ना, 25,000। 25,000 क्या है? एडवांस दे के चले गए। कितने रुपए एडवांस दे के चले गए? 2 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये एडवांस आ गए और ये आए नहीं। बात ये है 50,000 रुपये आए नहीं, नॉट कमिंग, ठीक है। तो ये कहानी हुई है। तो अपने पास आए कितने? देखो अलॉटमेंट के बनते थे 56 लाख रुपये, 56 लाख रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, यही बात होएगी। इन एडवांस, कॉल इन एडवांस के कितने रुपए आ गए? कॉल इन एडवांस के 1 लाख ना 50 आए हैं, यानी कि ये फिर नहीं आए। हाँ ये नहीं आए, ठीक है। 50,000 एडवांस आए तो 50,000 लिख दो इसमें एडवांस में। और अलॉटमेंट पे कितने कम आए? 1,05,000 कम आए। 56 बनते थे टोटल, 56 लाख में से घटाना 1,05,000, ये आगे 54,95,000, 54,95,000। और बैंक में टोटल आएंगे ना 54,95,000 प्लस 50,000 जो एडवांस आए थे वो भी तो आएंगे। कितने हो गए? 55,45,000 रुपये, ये आएगी एंट्री, ठीक है। मतलब जो अलॉटमेंट पे आए हैं नेट करके, ये कम आए ना अलॉटमेंट पे, ये आए नहीं पैसे, तो अलॉटमेंट पे से घटा दिया। अलॉटमेंट के 56 लाख रुपये बनते थे, ये घटा दिए। लेकिन 50,000 एडवांस भी तो आए हैं, वो भी तो आएंगे बैंक में। 50,000 एडवांस भी तो देके गए अगले। तो ये बात है। अब अगली बार कम आएंगे 50,000 ये, क्योंकि आ चुके ये। अब ये 50,000 कम आएंगे अगली बारी। तो अब एंट्री क्या होगी फर्स्ट कॉल की? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो 2 रुपये है, 2 रुपये गुणा में कितने करूं? 2 रुपये गुणा में 8 लाख, 16 लाख हो गए ना। हाँ 16 लाख रुपए हो गए। तो क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इतनी सी बात है। कितने रुपए? 16 लाख रुपए। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 16 लाख रुपए। और इसके बाद में क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, पहले से आ चुके ना, इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। भाई जो पहले आ चुके पैसे 50,000 अब थोड़ी आएंगे वापस से, 15,50,000 आएंगे ना, 15,50,000 आएंगे। और भी कोई डिफॉल्टर था क्या? 16 लाख रुपए, या पूछा ही नहीं इन्होंने, और मैं तो ऐसे ही कर दिया। चलो ठीक है, नॉर्मल एंट्री है, बस अमाउंट ज़्यादा बड़ा है यार, है तो क्वेश्चन वही, अमाउंट बड़ा है, लाखों में हो गया ये अमाउंट थोड़ा, बस और क्या है, और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन था। आगे चलो, ये और भी छोटा सा है, राधिका लिमिटेड। क्या कह रहा है ये? राधिका लिमिटेड इशू 50,000 शेयर, कितने रुपए? 50,000 शेयर, 10 का एक, 50,000 रुपये 10 का एक, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहे हैं? द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर ऑन विच 6 पर शेयर वाज रिसीव। क्या कह रहे हैं? द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर ऑन विच 6 पर शेयर वाज रिसीव। 6 ही मिले, मतलब 4 नहीं मिले, मतलब ऐसे शेयर थे 1000 शेयर जिसपे अपने को 4 रुपये नहीं मिले, बात ये है। ओके, इसके बाद में आगे चलो, देयर इज 1000 शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड 700 शेयर वर रीइशू फॉर 8 रुपये के भाव में, ठीक है, बात ये है। तो अभी क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर लिख दो, इन एरियर टू शेयर टू क्या लिखेंगे बताओ? टू फॉरफीचर, बात यही है।
तो 1000 शेयर पे 4 रुपये नहीं आए, 1000 गुना में 4 रुपये नहीं आए, बराबर ये बात। इसके बाद में आगे चलो, शेयर कैपिटल कितने की थी, 1000 गुना में 10,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये हमने फॉरफिट कर लिए, सीधी सी बात है। अब इनमें से क्या करेंगे, अब 1000 शेयर में से 700 शेयर री इशू कर देंगे, 700 शेयर री इशू कर देंगे तो क्या आएगा, 700 बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधी सी बात है, एक ही कंसेप्ट पे बेस है। देखो 700 शेयर री इशू किए 8 रुपये के भाव में, 8 रुपये के भाव में किए क्या, हाँ 8 रुपये ईच, फुल्ली पेड अप बोल दिया यहाँ पे, क्या बोल रहे, फुल्ली पेड अप 8 रुपये, यानी कि और नहीं मंगाएंगे आगे। तो 8 गुना में कितने, 700, 8 सते 5600 रुपये, 2 रुपये का नुकसान है, 700 दूनी 1400 रुपये, तो कितने आ गए, 6-7 हज़ार रुपये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, शोज द फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, फॉरफिट शेयर, ठीक है, फॉरफिट करें, हाँ होगी ना। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे बताओ, ये कितने शेयर का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था 1000 शेयर का, मतलब 6 कितने रुपए, 6 रुपये हो गया, 6 रुपये एक शेयर का हो गया, तो 700 के कितने हो गए, 7 6 4200 हो गए, 4200 में से 1400 गए 2800 आ जाएंगे। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएंगे, हाँ 2800 रुपये। बात खत्म, समझाया, चलो आगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, देखो ये केसेस आ गए, छोटे छोटे कुछ नहीं है। देखो 38वां क्वेश्चन देखो, जरा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो ए होल्डिंग सो शेयर, ए होल्डिंग सो शेयर, ओके, ए ने 100 शेयर होल्ड किए हुए थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 10 ईच, ठीक है 10 ईच था, ठीक है ये भी बात। ऑन विच ही हैज़ पेड ओनली 2.5 रुपये पर शेयर एज एप्लीकेशन, इसने सिर्फ 2.5 रुपये दिए थे, बात ठीक है, एप्लीकेशन पे, सही बात है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं दिया इसने। इसके बाद में आगे चलो, बी का क्या हुआ, बी होल्डिंग 200 शेयर, 10 रुपये का एक था, इसने क्या है 2.5 रुपये एप्लीकेशन पे और 2 रुपये अलॉटमेंट पे दिए, बाकी इसने दिया नहीं कुछ भी, ठीक है, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे 2 रुपये दिए। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, सी होल्ड 300 शेयर, 10 का एक, सी हो रहा है इसमें 300 शेयर होल्ड कर रहा था बेचारा, 10 का एक, इस बेचारे ने क्या क्या दिया है, 2.5, 2 और 3, मतलब कॉल पे, मतलब 2.5, 2 और 3 ऐसे दिए हैं इन्होंने पैसे, सही बात है। ये फर्स्ट कॉल पे थे, ये अलॉटमेंट पे थे, ये सेकंड कॉल एप्लीकेशन पे थे, यानी कि सेकंड कॉल इसने नहीं दी, ठीक है, यही बात है। और क्या कह रहा है, बस दे फेल टू पे देयर एरियर एंड द फाइनल कॉल, अच्छा देयर फॉर द डायरेक्टर फॉरफिट देयर शेयर, सारे के सारे फॉरफिट कर लो, कह रहे हैं सारे के सारे ख़त्म मैटर। एंड देयर शेयर वॉज सब्सिक्वेंटली री इशू फॉर कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के, कितना कुछ छोटा क्वेश्चन है, देखो आसान है ना। तो क्या कह रहा है, 10% डिस्काउंट पे री इशू कर दो, तो 10% काटो तो 9 रुपये हो गया, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो लेवल देखो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन का। लो ये क्वेश्चन है छोटा सा, कर दूँ ये, एक मिनट, ये लो। अब हम करते हैं क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं, ए ने क्या है एप्लीकेशन मनी नहीं दी और बी ने ये सब नहीं दिया, तो एक काम करो छोटी सी टेबल बना लो, जो ने दिया ना, बार बार दिमाग ख़राब नहीं होएगा हमारा। लो छोटी सी टेबल बना लो, इसके लिए हम ऐसा करेंगे, टेबल बना लेते हैं, ये देखो क्या होएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड। एप्लीकेशन पे देखो इन्होंने क्लू दिया था 2.5 रुपये का, 2.5 रुपये है, उस पर 2 रुपये, उस पर 3 रुपये, उस पर रेस्ट 2.5 और 2 4.5, 7.5,
7.5 और 2.5, बिल्कुल 2.5, 1.5 शाना 2.5, ऐसे 1.5 + 1 इस तरह। 100 तेरे बारे में बात नहीं कर रहा आगे अभी देखो ये हो गया 2.5, इसने ये नहीं दी, ठीक है। इसके बाद में 200 ये दोनों नहीं मिले। इसके बाद में 300, इसने ये दिए, ये नहीं दिए, यही बात हुई है, ये कहानी हुई है, बस इतनी सी बात थी। ये मिटो दो, इसका काम खत्म। अब एंट्रिया कर ले, ठीक है। 9 रुपये में री इशू करे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे सारे के सारे। देखो अब देखो तो अभी क्या करें, तो फॉरफिट कर ले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो एंट्रियाँ नहीं करनी है इसकी, शुरुआत की कुछ नहीं करनी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, देखो लास्ट में फॉरफिट किए हैं, इमीडिएटली फॉरफिट करता तो कुछ बात और होती, शेयर कैपिटल गिनी जाती फिर उनकी लेवल पे। बात ये है, अभी देखो 600 शेयर हैं, 600 शेयर हैं तो 600 गुणा में 10 करेंगे, कितने हो गए 6000, बिल्कुल ठीक। तो कितने नहीं मिले, देखो एप्लीकेशन पूरी मिली है सभी भी, 2 अलॉटमेंट के नहीं मिले, 2 फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 2 सेकंड कॉल के नहीं मिले, 2 बाकी हमने ले लिए। बाकी भी क्या करोगे, बाकी हम रख लेते हैं, ठीक है, फॉरफिट, ठीक है, ठीक है। अलॉटमेंट के कितने नहीं मिले, इसने नहीं दिए, खाली 100 गुणा में 2, 200 रुपये नहीं मिले, सही बात है। इसके बाद में देखो फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले, ये नहीं मिले, 300 गुणा में 3, 900 रुपये, ओ 9000 लिख लिया। अभी देखो इसके बाद में क्या है, सेकंड कॉल पे कितने नहीं मिले, तीनों ने 2.5 गुणा में 600, कितने 1500 रुपये, और 900 और 1500 2400 और 200 2600, 2600 3400 रुपये, 3400 रुपये हमने फॉरफिट कर लिए। क्या करेंगे ये रख के, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, 9 रुपये के भाव में री इशू कर दिए, 9 रुपये के भाव में री इशू कर दिए, मतलब कह रहा है 10% डिस्काउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट सारे ही री इशू किए हैं। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान बना दिया इसको। 2 शेयर कैपिटल, बात खत्म। तो कितने रुपए, 600 गुणा में 9, 5400 रुपये, कितने 5400 रुपये, 600 ये आगे 6000, जयराम जी की यही होएगी, नहीं समझे। और फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व भी डाल दो, वो भी तो होएगी, बताया नहीं तुमने, टू कैपिटल रिजर्व। तो घटाइयो, 3400 में से 600 गए 2800। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो फटाफट, स्पीड थोड़ी कम है। अभी देखो 38वां 39वां क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन। अरे है क्या, एक ही कंसेप्ट पे था भाई, बात एक हो रही है, दूसरी कोई बात ही नहीं कर रहा अगला। मैं ये देख रहा हूँ कि दूसरी कोई बात हो। देखो क्या कह रहे, वो बना देंगे, वो अकाउंट उकाउंट लेजर पोस्टिंग है, वो तो मेन कहानी तो यहाँ आती है, लेजर पोस्टिंग है। खैर वो पूछेंगे भी नहीं तुमसे, उसके लिए चैप्टर है पूछने के लिए। इसमें तो तुमसे सिर्फ ऐसे जर्नल एंट्रीज ही पूछेंगे, पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये बात है, 99% तो यही होगा, ठीक है, हर बार यही होता है। चाहे 20 साल के सैम्पल पेपर उठा लेना, चाहे पेपर उठा लेना, बात ये है। अभी देखो पास द जर्नल एंट्रीज, दिख रहा है, इस तरह से एंट्री आएगी, केस बना के दे देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है भैया, 3 केस बना दिए करो इस तरह से। अभी देखो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग, फॉर फॉरफिट एंट्री इशू इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2400 शेयर। तुम भी साथ साथ करना चाहो तो कर सकते हो, 2400 शेयर @ 10 का 1, ठीक है, प्रैक्टिस होएगी। देखो तमाशा देखने वाले तमाशा ही देखते रह जाते हैं, फिर बाद में गए ये क्या था, तमाशा ख़त्म, समझ ही नहीं आया क्या था, है ना, बात ये है। अभी देखो फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल डिफॉल्टर है, कितने रुपए, जो कि 3 रुपये है। इसके बाद में आगे चलो, आउट देखो ऑफ फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर, इनमें से 800 शेयर री इशू किए हैं, ओके। इसके बाद में कितने के भाव में, 8 रुपये के भाव में री इशू किए हैं, ठीक है। इसके बाद बस इतनी सी बात है, कह रहे हैं 8 रुपये पर शेयर आर फुल्ली पेड अप, नो प्रॉब्लम।
एक बार इसको हटाएंगे तो नहीं, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है, वापस से कंट्रोल भी करके जोड़ लूँगा इसको। अभी देखो क्या बनेगी बात इसमें, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबसे पहले तो फॉरफिट करो, 2400 इंटू में 10, 24,000 रुपये। टू क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल नहीं आई, सेकंड कॉल नहीं आई, टू शेयर कैपिटल, इतनी सी बात है, 3 रुपये गुणा में 2400, 2400 गुणा में 3, 7200 हो गए क्या, 2400 गुणा में 3, 7200 रुपये हो गए, 7200, 24,000 में से 7200 गए, 16,800, 16,800, ये आगे बात समझ। अब क्या कह रहे हैं, इनमें से 800 शेयर री इशू कर दो 8 रुपये के भाव में, पैसे कितने आए, 800 गुणा में 8 रुपये, 6400 रुपये, कितने, 6400, ठीक है। इसके बाद में देखो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक, कितने रुपये, 6400 रुपये, 6400 रुपये, तो 6400 रुपये आए हैं। अच्छा, और 2 रुपये नहीं आए तो 2 गुणा में 800, 1600 रुपये, तो कितने हो गए टोटल, 8000 हो गए क्या, 8000 हो गए टोटल। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या होएगा, हैं, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री आएगी, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कितने रुपए, मजाक कर रहा था इसी तुम्हारे साथ। ये देखो फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए आएंगे बताना, 16,800 है, 2400 क्या है, 16,800 बटे में 2400, 7 रुपये, 7 गुना में 800, 5600 माइनस 1600, 4,000 आएंगे। समझाया कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, ये करके दिखा देता हूँ एक बार फिर भी। 16,000 थे, कितने थे फॉरफीचर, 16,800 थे, 2400 16,800 थे फॉरफीचर के, ठीक है, कितने शेयर के थे ये, 2400 शेयर के, इनटू में 800 कर दोगे, इसका प्रॉफिट निकल जाएगा, इसमें से क्या कर दोगे तुम, इसमें से माइनस कर दोगे 1600, ये आएगी, ये वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो ये बड़ा काम हुआ इसके अंदर में कुछ ऐसा, इतनी बात तो समझ आ गई होगी। आगे चलो, अगला केस देखो, अगला केस देखो, सेकंड केस, इसी ये बढ़िया तरीका है, कंट्रोल एक्स कर लो फिर वापस ले आओ। सेकंड केस देखो, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर, 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। इसके बाद में कॉल्ड अप नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपये एंड फाइनल कॉल मनी 2 रुपये, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया, आपकी बार 2 रुपये। इसके बाद में और क्या कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं ऑल ऑफ द देयर शेयर आर री इशू एज फुल्ली पेड 8 रुपये, ये तो कुछ है ही नहीं, 8 रुपये के भाव में सारे शेयर री इशू कर दो, कैपिटल रिजर्व सारा का सारा आ जाएगा, जो बचेगा कितना, अच्छे की 30 उतना 2,000 रुपया होगा। कैसे करा मैंने ये 1 मिनट में, 2,000 रुपया आएगा, कैसे करा, तरीका है इसका करने का। देखो 4 रुपये नहीं आए तो मतलब 6 रुपये आए होंगे जो जब्त करे हैं, है ना, 5 6 30, 3,000 रुपये मतलब हमने जब्त करे होंगे, बात यही है ना, जिसमें से 1,000 रुपये हमारा नुकसान हो गया, तो कितने आने चाहिए, 2,000 रुपये आने चाहिए, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। नहीं समझे, सीधी बात है, समझाया, ये करके देख लेना, छोटा सा क्वेश्चन है, ये नहीं करवा रहा मैं, कई बार आ चुका ये केस। अच्छा, थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या कह रहे हैं, सी लिमिटेड, ठीक है, फॉरफिटेड 600 शेयर, ठीक है, 600 शेयर एट द रेट 10 ईच, ठीक है। अच्छा, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अब अलॉटमेंट भी नहीं दी, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, 3 रुपये। अच्छा, फर्स्ट कॉल मनी कितने रुपए, 2 रुपये, सेकंड कॉल मनी कितने रुपए, 2 रुपये, ठीक है, नहीं मिली है। अच्छा, कह रहे 400 शेयर ऑफ दीज शेयर वर री इशू, कह रहे इनमें से 400 शेयर री इशू कर दो, 400 शेयर री इशू कर दो, कितने के भाव में, एज ए फुली पेड अप शेयर मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय द लॉ, मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड कितना है लॉ द्वारा, लॉ ने कितना डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है, मैक्सिमम आप उतना डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपको फायदा हुआ है, कहने का ये मतलब है। मान लो हमारे को इसके शेयर वापस लेते वक्त हमारे को 5,000 का फायदा हुआ,
सपोज दैट, तो 5,000 रुपये के डिस्काउंट में आप इशू कर सकते हो, कहने का ये मतलब है। समझाया नहीं आया? तो मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो सकता है, जितना आपको फॉरफिट करके फायदा हो, बात ये है, उतने तक आप डिस्काउंट दे सकते हो सामने वाले को, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता सामने वाले को। ठीक है, तो कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पे रीइशू कर दो। ठीक है, जितना हो सकता है, बात यही है ना। करते हैं, चलो देखो प्रोग्राम, कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी बेसिक सी बात की हुई है। इसको डिलीट, कंट्रोल एक्स करते हैं, भूल गया था, डिलीट नहीं। अभी देखो इसके बाद में आगे देखो, अभी क्या करूँ, पहले फॉरफिट करूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अलॉटमेंट नहीं दिया, टू फर्स्ट कॉल नहीं दिया, टू सेकंड कॉल नहीं दिया, टू फॉरफिट कर लिया, यही बात है। ठीक है, तो लगाओ हिसाब, 6,000 रुपये। अलॉटमेंट जो है देखो 3 रुपये, 6 × 1800 रुपये, और 1200 रुपये, और 1200 रुपये, और कितने रुपए आएंगे, 6 3 7 3 1800 रुपये। यस इट इज़, ठीक है, 1800 रुपये। ये भी मैंने शॉर्टकट में ही करा है। किस तरह करा है पता है? 3 रुपये थे ना, मतलब गिन लिए मैंने, 3 रुपये गुणा में 6 कर दिया, 18 रुपये। नहीं समझे? मैंने टोटल नहीं करा इसका भी। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, टू फॉरफीचर। अब इसके बाद में क्या कह रहे हैं, इसमें से 400 शेयर क्या कर दो, रीइशू कर दो, यही बोल रहे हैं। किस तरीके से बोल रहे हैं? 400 शेयर रीइशू करने के लिए ऐसे रीइशू करो कि जो मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाए बंदे को, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हम, बात ये है। 1800 रुपये कितना शेयर का डिस्काउंट है, कितना शेयर का प्रॉफिट है, कितना शेयर का प्रॉफिट है, 600 का है ना, बटे में 600 गुणा में 400, 1200 हो गए कि नहीं हो गए? 1200 आ गए, 1200 प्रॉफिट आ गया कि नहीं आया? 1200 आ गया। तो 1200 आ गया, तो 1200 का क्या करूं, का डिस्काउंट दे सकते हो। बोले तो 1200 बटे में 400, कितने का डिस्काउंट हो गया? 3 रुपये का डिस्काउंट हो गया। मैं 3 रुपये का डिस्काउंट दूंगा पर शेयर। नहीं समझे मेरी बात? सीधी सी बात है, 1200 का डिस्काउंट बोले तो 400 पे 1200 का डिस्काउंट, 3 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट। जो हमारे को मिले हैं, फ़ायदा मिला है भाई, वो उतने ही कम में दे दूंगा, क्या दिक्कत है? सही है ना? तो ये बात है। तो क्या करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1200 का नुकसान खाना है, बात ये है। 400 शेयर पे 4000 के शेयर थे, तो 1200 गए, कितने रह गए? 1200 2800 रह गए, 2800 रह गए। टोटल कितने हो गए? 4000 हो गए। ठीक है, ये समझाया नहीं आया? दोबारा बताऊं? आगे बेसिक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी देखो क्या करूँगा इसके अंदर में, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना। ठीक है, और होएगा ही नहीं। क्या कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए जाएंगे बताओ? 0 रुपये। जाएंगे ही नहीं, कारण क्योंकि मैक्सिमम हो गया है ना। इसके बाद में आगे चलो, आगे देखो, आगे देखो, देखो ये हो गया पहला, दूसरा केस भी हो गया, तीसरा केस भी हो गया, चौथा केस देखो। अभी कह रहे डीलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, डीलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर 10 का 1, कितने का? 10 का 1। ईच फुल्ली कॉल्ड, कह रहे सारे के सारे पैसे मंगा लिए। अच्छा, ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी, कह रहा है होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, 3 रुपये थी जो कि। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर रीइशू एट 11 रुपये के भाव में। मेरे को नहीं लगता कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो डूब के मर जाना। ठीक है, 11 रुपये के भाव में 500 शेयर रीइशू कर दिए। 500 शेयर का प्रॉफिट कितना आएगा ये बताओ, सीधा बताओ, सोचो कितना आना चाहिए 500 शेयर का प्रॉफिट? 2400 रुपये, उतने का। 800 शेयर का कितना है? 2400 रुपये, 2400 रुपये। 500 शेयर का कितना आएगा? 2400 डिवाइड बाई 800 इंटू में 500, 2400 डिवाइड बाई में 800 इंटू में 500, 1500 आ गया। और नुकसान कितना है? नुकसान है ही नहीं, नहीं फ़ायदा तो गिनेंगे ही नहीं ना, कंपनी फ़ायदा कमाने के लिए बैठी है। 11 रुपये में
भाई सिक्योरिटी प्रीमियम लिए बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 के 1500 ही किस में जाएंगे? मेरी बात समझ पाए क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे? समझ गए। समझाया? 1500 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएंगे, इतनी सी बात थी इसमें। हो गया क्वेश्चन। अगले पे बढ़ो, 40वां क्वेश्चन देखो, साथ साथ सोल्व करो, कुछ नहीं बनेगा हाथों का, ये हाथ वैसे ही जर जाएंगे, पड़े पड़े सड़ जाएंगे। समझ आई बात? ये है। नोटबुक दे दो सर। बनाऊंगा नोटबुक, क्यों सुने मेरे मुंह से? वीडियो चल रही है, ऐसे डायलॉग मारू, ध्यान रखे तू, तेरी साथ पुश्ते ध्यान रखेगी। आप यूट्यूब पे वीडियो देखा करेगी वही। अभी देखो, अभी देखो आगे, ए देखो एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, 200 शेयर ऑफ रवि, देखो 10 रुपये का एक, 8 रुपये कोल्ड अप। एक्स लिमिटेड 200 शेयर, ठीक है, 8 रुपये का एक है, कोल्ड अप ही 8 है, मंगाए ही 8 रुपये हैं, वैसे 10 रुपये का है, 8 रुपये मंगाए हैं। अब आगे चलो, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 रुपये, ठीक है, मतलब कह रहा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आई है सिर्फ 3 रुपये थी जो कि, ठीक है। इसके आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर री इशू एज फुल्ली पेड, कह रहा है इसमें से 100 शेयर री इशू करें फुल्ली पेड, फुल्ली पेड, ठीक है, फुल्ली पेड। कितने रुपए के भाव में? 8 रुपये के भाव में, फुल्ली पेड बोल रहा है, फुल्ली पेड, और पैसे नहीं मांगेंगे आगे। कोल्ड 8 रुपये है बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल्ली पेड 8 रुपये बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ बात अलग होगी थोड़ी सी, 2 रुपये का नुकसान हो गया यहाँ पे, समझे नहीं समझे? कोल्ड चाहे 8 है, बोले भाई तेरे से 2 रुपये नहीं मांगे जाएंगे आगे भविष्य में, यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग होगी, इतनी सी बात थी। देखो मैं क्वेश्चन कर देता हूँ ये, देखो कहने का क्या मतलब है इनका। देखो एक्स लिमिटेड ने 200 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनी दी थी, बात ये है, ठीक है, और 8 रुपये कोल्ड है ना, ये देखो 8 रुपये कोल्ड है, बात ये है। 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये कोल्ड है। कोल्ड का मतलब पता है ना तुमको? कोल्ड का मतलब इतने रुपये मंगाए हैं, अभी तक 8 रुपये ही मंगाए हैं। और कह रहे जब इशू किए ना 100 शेयर, बोला फुली पेड री इशू कर दिए, बोला फुली पेड री इशू कर दिए। कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि 2 रुपये और नहीं मांगेंगे, तो हमारा नुकसान हो गया ना 2 रुपये का। नहीं समझे मेरी बात? कोल्ड अप तो 8 ही था, अगले कह रहे 8 रुपये में फुली पेड कर दिए इशू, 2 रुपये का नुकसान हो गया, नहीं हो गया? सीधी सीधी बात है। अब देखो पहले शेयर कैपिटल को फॉरफिट करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू क्या नहीं मिला? टू कॉल इन एरियर बोलो सीधा, कॉल इन एरियर, क्योंकि 3 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट में मिले थे, बाकी नहीं मिले। टू फॉरफीचर, फॉरफीचर कितने आएंगे? 3 गुणा में 200, कितने हो गए? 600 रुपये हमने फॉरफिट किए, और मंगाए टोटल 8 रुपये थे, तो 5 रुपये रहे होंगे, 5 रुपये रहे होंगे ना टोटल, तो 5 रुपये नहीं आए हमारे पास, तो 5 गुणा में 200 कितने हो गए? 1000 रुपये। टोटल कितने रहे होंगे? 1600। सही बात है कि नहीं है? इसके बाद में आगे चलो, क्या आएगी एंट्री? बेचने की आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें से 100 शेयर री इशू कर दिया, 8 रुपये फुल्ली पेड, इसीलिए 2 रुपये कहाँ गए हैं? इसमें फॉरफीचर में गए हैं। क्यों गए फॉरफीचर में? समझाया? फॉरफीचर में इसलिए गए हैं क्योंकि फुल्ली पेड री इशू करे हैं। मंगाए तो 8 रुपये थे पिछली बार, लेकिन बोला 8 रुपये में फुल्ली पेड ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, ठीक है। तो ये बात है, हमारे को यहाँ 2 रुपये का नुकसान हुआ है। यहाँ पे बोलता कि 8 रुपये ही कोल्ड है, 8 रुपये में ही री इशू किए हैं, तो हमारे को कोई नुकसान नहीं था। सही है कि नहीं है बात? तो यहाँ पे तो 10 रुपये में ही कर दिया ना, 10 रुपये वाली चीज 8 में दे दी, कहने का ये मतलब है 2 रुपये का नेट नुकसान हो गया। 2 रुपये गुना में 100 करेंगे, कितना आ गया? 200 का नुकसान हो गया। और पैसा कितना आया? 800 रुपये। टोटल 1000 की थी ना हमारी चीज, बात ये है, ठीक है। तो ये कहानी हुई है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, क्या आएगी एंट्री? फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने? 600 रुपये। कितने शेयर का प्रॉफिट है? 200 का प्रॉफिट है, तो 3 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो गया। 3 रुपये गुणा में 100, 300 हो गया। 200 हो गया तो 100 रुपये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। इतनी सी बात थी, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपये? 100 रुपीज़। 100 नहीं, 100, इंग्लिश में 100 बोलते हैं इसको। आगे चलो, हाँ आगे चलो, कंट्रोल भी देखो।
बी देखो, बी क्वेश्चन देखो फटाफट। बी पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, 300 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का एक है, 7 रुपये कोल्ड है, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2 रुपये था जो कि। इसके बाद में आउट ऑफ दीज 100 शेयर वर इमीडिएटली री इशू, 6 रुपये पर शेयर, 6 रुपये पर शेयर कह रहे इमीडिएटली, फुल्ली पेड नहीं लिखा कहीं पे, इसका मतलब कोल्ड कितना माना जाएगा, 7 रुपये माना जाएगा। अगले ने बोला इमीडिएटली री इशू कर दिए, सारे के सारे करे हैं या 100 करे हैं, 100 शेयर, 100 शेयर री इशू करे हैं, इमीडिएटली री इशू 6 रुपये के भाव में। इसने फुल्ली पेड कहीं नहीं लिखा, फुल्ली पेड नहीं लिखा तो मतलब कोल्ड अप 7 रुपये ही माना जाएगा यहाँ पे, सही है कि नहीं है, 7 रुपये माना जाएगा। यहाँ पे लिख देता ब्रैकेट में फुल्ली पेड इशू किए गए हैं, फुल्ली पेड लिखते क्या हो जाता है, यहाँ पे नुकसान हो जाता है हमारे को, नुकसान तो अभी भी हुआ है 1 रुपये का, यहाँ 1 का हुआ है, यहाँ बोल देता 6 रुपये फुल्ली पेड, तो कितने का नुकसान हो जाता, 4 रुपये का नुकसान हो जाता। नहीं समझे मेरी बात, तो ये बात है। तो 6 रुपये मतलब 1 रुपया नुकसान हुआ है अभी यहाँ पे, क्योंकि कोल्ड 7 रुपये हैं, 7 रुपये मंगाए तो 6 में री इशू करे हैं, इसने फुल्ली पेड री इशू नहीं बोला यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यही तो गहराई है जो जाननी होती है अपने को, ठीक है, बात खत्म। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इतना सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है अभी, री इशू 6 रुपये, बस 1 मिनट इसको काट दो, क्वेश्चन करो इसके। क्या कह रहा है अभी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, टू फॉर फीचर। तो 7 रुपये नहीं मिले, नहीं 7 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं मिले, 2 गुणा में 300, 600, और मिले कितने हैं, अरे मिले नहीं है, उसमें आएंगे ना 600 रुपये, ठीक है। फॉर फीचर में कितने आएंगे, 5 गुणा में 300, 5 गुणा में 300, तो 5 दिए 1500 रुपये, यानी कि 2100 रुपये हो गए टोटल, 2100 रुपये का हिसाब हो गया टोटल। बात ये है 2100 रुपये मंगाए हुए थे ना, बात ये है। अभी क्या आएगा, फॉर फीचर टू, 1 मिनट पर सर, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट आएगा टू शेयर कैपिटल। तो देखो बात ये है सीधी सीधी, 1 रुपये का नुकसान हुआ हमारे को अभी 100 शेयर इशू करने में, तो 100 रुपये का हो गया कि नहीं हो गया, बराबर है ना, ये बात समझ आ रही है, ये बात प्रॉपर। मतलब यहाँ पे बोला नहीं है कि फुली पेड, फुली पेड बोल देता तो 4 रुपये का नुकसान हो जाता, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इशू किए हैं बस 6 रुपये में, बात ये। तो यहाँ पे कॉल्ड अप 7 ही माना जाएगा, ठीक है। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ तुमको, ध्यान रखना इस चीज़ को, आगे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी थोड़ी। तो 600, 700, ओके। इसके बाद में फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने जाएंगे, 1500 शेयर, कितने शेयर का प्रॉफिट है, 300 का, 5 गुणा में 100, 500 माइनस 100, 400 जाएंगे, सही बात है, 400 जाने चाहिए, 400 जाएंगे। तो क्या आएगा, फॉर फीचर टू, हाँ वैल्यू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, 400, हाँ बता ना, 400 कब बताएगा, पेपर वही बात है। कभी तो अच्छा, इसके बाद कंट्रोल भी, इसके बाद में आगे चलो, ये हो गया। इसके बाद में आगे चलो, कौन सा नंबर क्वेश्चन था, सी, डी हो गया। अब डी करना है अपने को, देखो देखो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, 100 शेयर फॉरफिट, सी करना है, अच्छा। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर, ठीक है, 10 ईच, ऑन विच देखो फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपये पर शेयर वाज नॉट रिसीव, 3 रुपये रिसीव नहीं हुए, बाकी तो हुए हैं, इसका मतलब ये है। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये, शेयर हैज़ नॉट येट बिन कॉल्ड, अरे मतलब भाई ये है कि 8 रुपये कॉल्ड है ना, सीधी सीधी घुमा फिरा के बोल रहे बात तो कहानी तो वही है, कहानी तो वही आ रही है, 8 रुपये कॉल्ड है भाई, 8 रुपये कॉल्ड है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, नॉन रिसीव कितना है, देखो कितना कह रहे हैं, हियर नो रिसीव ऑफ फाइनल कॉल, मतलब 2 रुपये नहीं आए, सेकंड कॉल के 2 रुपये मार लिए इसने, बात ये है, ठीक है। 600 शेयर थे, इतनी सी कहानी दे रखी है। इसमें से क्या कह रहे हैं, 200 शेयर रीइशू कर दिए, 8 रुपये के भाव में रीइशू कर दिए, 8 रुपये पेड अप फॉर 7 रुपये पर शेयर, 8 रुपये पेड अप माना जाएगा यहाँ पे, 8 रुपये माना जाएगा, 8 रुपये ही माना जाएगा यहाँ पे, और 7 रुपये के भाव में रीइशू कर दिए, 1 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये एंट्री कर सकते हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो,
भाई दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा। फोर फीचर में आ जाएगा 3000। हाँ, दिमाग लगाए बिना तो काम चलेगा नहीं, सीधी सी बात है। मुश्किल मुश्किल करते रहना, बैठे रहना, तमाशा करते रहना, मुश्किल मुश्किल खेलते रहना, कुछ नहीं होगा। है कि इनमें एक ही तो पॉइंट है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं है उसके अलावा। तो देखो एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, 100 शेयर ठीक है, इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है, कॉल्ड 7 है, ओके 7 मंगाए हैं अभी तक। अच्छा, अपॉन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी देखो, मतलब 2 नहीं दिए। एप्लीकेशन, अरे सुन भाई बात, शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, 5 रुपये दिए इन्होंने, कहने का ये है 5 रुपये दिए। इसके बाद में आउट ऑफ दीज 80 शेयर वर री इशू, इसमें से कितने 80 शेयर री इशू कर दिए, कितने रुपए 80 शेयर। इसके बाद में वर री इशू वाई फॉर 8 रुपये, 8 रुपये के भाव में क्या बोल रहा है, आगे भी पढ़ा करो पूरा। पर शेयर 8 पेड अप पर शेयर, पेड अप 8 रुपये ही है, मतलब 7 रुपये कोल्ड अप है, 8 रुपये पेड अप पर शेयर, ठीक है, पेड अप पर शेयर 8 रुपये पेड अप, मतलब पेड अप 8 मानी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी 2 मांगेंगे आगे भविष्य में, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ, ये वाली मैं बता देता हूँ, दोबारा से सुन लो, बिल्कुल जीरो से सुना देता हूँ क्या कहानी है। देखो 100 शेयर है, क्या है 100 शेयर है, एट द रेट 10 रुपये का भाव था, 7 रुपये कोल्ड अप है, 7 रुपये मंगाए ना, कोल्ड 7 रुपये, अप ऑन विच द शेयर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 रुपये आए, यानी कि 2 रुपये नहीं आए, 2 रुपये कॉल के नहीं आए, कॉल के 2 रुपये नहीं आए। इसके बाद में आउट ऑफ दीज 80 शेयर वर री इशू, इसमें से 80 शेयर री इशू किए हैं, री इशू किए हैं टू वाई फॉर 8 रुपये, 8 रुपये में री इशू किए हैं एंड 8 रुपये पेड अप 8 है, पेड अप 8 रुपये है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, इतनी सी बात है ना, कर देते हैं रिकॉर्ड। देखो सबसे पहले तो फॉरफिट करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू फॉरफीचर, यही बात है। तो 100 शेयर थे, 100 गुणा में 7 मंगाए थे अभी तक, 700 हो गए ना, 700 रुपये हो गए, दिया क्या नहीं 2 रुपये, 2 गुणा में 100, 200 रुपये नहीं आए, तेरी बात समझ आ रही है, 200, 500 रुपये के हो गए, फॉरफिट में चले गए, बात यही है, ओके। इसके बाद में 8 रुपये, देखो 8 रुपये पेड है, 8 रुपये मंगाए हैं, तो नुकसान होया फायदा होया, नुकसान होया फायदा होया या कुछ नहीं होया, 8 8 64, 640 रुपये, कितने रुपये 640 रुपये। और ये कितने शेयर का प्रॉफिट है, 100 शेयर का, 5 रुपये पर शेयर हो गया, 5 गुणा में 8, 8 पंजे 40, 400 रुपये, 400 रुपये एज इट इज़ चल जाएंगे क्या, 1 मिनट रुको, 500 जब्त कर लिए ना, 500 जब्त कर लिए, 500 बटे में 100 गुणा में 80, 400 400 आ गया क्या, 8 पंजे 40, 400 जाएंगे हैं। फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, 400 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, ये 40वां हुआ है, इसके बाद में 41वां क्वेश्चन देखो, एज इट इज़ क्वेश्चन है, एज इट इज़, टाइम वेस्ट करने का नहीं इसमें, 50 तक तो निपटाएंगे, कोशिश करी जाए 50 तक निपटाए जाए, ताकि हमारा छुट्टियों से पहले पहले ये चैप्टर तो फारिग हो। हमारा टारगेट बहुत कम अचीव हुआ है, बाकी चलो जितना भी हुआ है ठीक है। देखो रवि लिमिटेड क्या कह रहा है, रवि लिमिटेड, और ये सारे क्वेश्चन पूरे होने चाहिए, ध्यान रखना। रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये के भाव में था, 7.5 पेड। अच्छा पेड बोल रहा है, पेड अप नहीं बोल रहा, या कोल्ड अप नहीं बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कोल्ड अप नहीं बोल रहा, कह रहा 7.5 रुपये पेड का मतलब ये कि दिए सिर्फ 7.5 रुपये हैं, मतलब 2.5 नहीं दिए, है ना। देखो नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.5 रुपये, कहने का ये मतलब है मंगाए पूरे हैं, 2.5 रुपये नहीं दिए, मतलब सेकंड कॉल नहीं दी, 2.5 रुपये थी जो कि, ओके। इसके बाद में आगे चलो, आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर री इशू एज फुली पेड अप इन सच ए वे दैट 2100 रुपये वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितनी आसान बात कर रखी है, देखो कह रहा है इस तरीके से री इशू करो कि कैपिटल रिजर्व में 2100 रुपये चले जाएं,
कहने का ये मतलब है 2100 रुपये चले जाएं कैपिटल रिजर्व में, इस तरीके से री इशू करो बस। ठीक है, इसको काट दो, कंट्रोल एक्स करते हैं ताकि वापस आ जाए ये चीज़। अभी देखो अभी देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिली, टू फॉर फीचर। ठीक है बात। तो देखो शेयर कैपिटल कितने की, 10 रुपये की है, तो 8000 हो गए। 2.5 को नहीं मिले, कितने हो गए, 2000 हो गए, 6000 गए फॉर फीचर में, बात खत्म। इसके बाद में आगे चलो, कह रहे 6000 रुपये प्रॉफिट है, कह रहे ऐसे शेयर बेचो, इस तरीके से बेचो कि 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में आ जाए। और सारे बेचने के कहिए क्या, सारे बेचने की कहिए, एक बार और देख लो, 600 शेयर बेचने की कहिए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, 600 शेयर बेचने की कहिए और कहे ऐसे बेचो कि 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में आ जाए। पहले 600 शेयर का प्रॉफिट देखो कितना आएगा, 600 शेयर का प्रॉफिट आएगा कितना, कितना आएगा, 1500 आएगा, 1500 हो गया, 1500 आएगा। तुम देख लेना बुक में, मैंने वैसे ही बता दिया, 1500 आएगा। ठीक है, 1500 क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। 6000 इंटू में 600 बाई में 800, लेकिन 1500 गलत, नहीं 1500 नहीं आएगा, 2.5 रुपये नॉन पेमेंट था, मैंने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को 7.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। 1500 कम 4500, ठीक है 4500 आना चाहिए। तो इसके बाद में आगे चलो, करना एक बारी डिवाइड, फिर भी कर लो एक बारी, पता चल जाएगा। बटे में 80 गुणा में कितने करे थे मैंने, 80 करे थे, 800 करने हैं, 800 गुणा में 600, 4500 आ गया। ये लो 4500 समझाया नहीं आया ये, 4500 का किस तरह आया। अब कितना नुकसान लगवाना है, नुकसान कितना लगवाना है, कह रहे 2100 कैपिटल रिजर्व में रह जाने चाहिए, जितना नुकसान लगेगा माइनस हो जाएगा ना, बात ये यही बात होती है। तो 4500 का प्रॉफिट था 600 शेयर का, कह रहा है 2100 कैपिटल रिजर्व में चले जाएं, बात यही है ना। तो कितने रुपए का नुकसान लगवा दूं, 2100 प्लस 300 कितने हो गए, 2400 का नुकसान लगवा दो। 2400 का नुकसान लगा दो तो हो जाएगा काम। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2400 का नुकसान लगवा दिया जाए तो हो जाएगा काम, बात सही है। तो 600 गुणा में 10 कितने हो गए, 6000, 6000 में से 24 हो गए 3600 और 6000 हो गया टोटल। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने बढ़ेंगे, 2100। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं है। टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए, 2100 रुपये। जरा जरा सी बात बोल रखी, कुछ बोल भी रखे है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं कुछ करा ही नहीं रहा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, वही रिवाइज करवा रहा हूँ बार 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 बार। देखो कंट्रोल V वापस आएगा। अभी देखो B, देखो B क्या कह रहा है, B क्या कह रहा है, X लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, क्या कह रहा है 800 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपये का भाव है और 7.5 रुपये कोल्ड है, कोल्ड अप है, कोई बात नहीं, कोल्ड अप है कोई बात नहीं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2.5 रुपये, फर्स्ट कॉल नहीं पेमेंट किया, 2.5 रुपये पेमेंट नहीं किया। इसके बाद में आगे चलो क्या कह रहा है, आउट ऑफ 600 शेयर वर री इशू एट 6 रुपये के भाव में, पर शेयर 7 रुपये ही कोल्ड अप है। 600 शेयर री इशू किए 6 रुपये के भाव में, 6 रुपये के भाव में री इशू किए, 7.5 ही है कोल्ड अप, अभी भी ध्यान रखना, बात खत्म, इतनी सी बात है। चलें आगे, देखो क्या कह रहा है अभी, तो करें अभी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, टू फॉर फीचर। तो इतनी सी बात है, कुछ नहीं है ज़्यादा कहने का। देखो 7.5 रुपये गुणा में 8, 8 सत्ते 56, 6000 रुपये हो गए हैं, 6000 हो गए, 7.5 से गुणा करें तो। फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो 2000 रुपये हो गए, 2000 रुपये हो गए नहीं हो गए। 4000 रुपये हमने क्या डाल दिए, फॉर फीचर में डाल दिए, 4000 कहाँ डाल दिए, फॉर फीचर में। ध्यान से सुनो इस चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, सेकंड पॉइंट क्या बनता है, देखा जाए तो 4000 में से देखो 800 में से 600 शेयर री इशू किए हैं,
तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए के भाव में, 6 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 6 रुपए गुणा में 600, 3600। नुकसान कितना हो गया, 1.5 रुपए का। क्यों 1.5 रुपए का, कॉल्ड अप 7.5 ही है, 1.5 गुणा में 600 करेंगे कितना आएगा, 900। 900 रुपए का नुकसान हो गया पूरा फ्लैट। तो 3600 और 900 कितने हो गए, 4500 हो गए, 4500 रुपये। चलो इसके बाद में आगे चलो, कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे, 2000 प्रॉफिट कितने शेयर का है, 4,000 हाँ 4000 प्रॉफिट कितने शेयर का है, 800 800 शेयर का प्रॉफिट है, ठीक है। और 600 का कितना होएगा, 3000, 3000 होएगा। 3000 में से 900 गए 2100, नहीं समझा कैसे होया, मैं समझ गया। 2100 हो गए। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं किया मैंने, देखा जाए तो 2100 रुपये। ये लो अगला क्वेश्चन चलो। बढ़िया फैसिलिटी मिल गई है। अभी देखो सी सी देखो, अभी देखो 400 शेयर, 400 शेयर 10 रुपये का एक, अच्छा 8 रुपये हैज़ बीन कोल्ड, 8 रुपये कोल्ड है, सीधी सी बात है 8 रुपये मंगाए हैं, कह रहे 6 रुपये हैज़ बीन पेड आर, देखो पेड आर फॉरफिटेड, कह रहे जिसने 6 रुपये दिए ना फॉरफिट कर लो। आउट ऑफ दीज 300 शेयर, 300 आर री इशू, अच्छा कह रहे 400 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 8 रुपये हैज़ बीन कॉल्ड, ठीक है 6 रुपये हैज़ बीन पेड, इसने 6 दिए मतलब 2 को नहीं दिए, बात यही है सीधी सीधी। अरे यार 8 रुपये का शेयर है, 8 रुपये कोल्ड है, बोला 6 ही दिए हैं, 2 नहीं दिए, 2 नहीं दिए तो ठीक है फॉरफिट कर लो इसको, 400 शेयर के 400, इसमें से 300 री इशू कर दो 7 रुपये के भाव में फुल्ली पेड में। अब की बार 700 रुपये, 700 बोल रहा हूँ, 7 रुपये के भाव में फुल्ली पेड में री इशू करने हैं, 3 रुपये का नुकसान खाने, बात ये है। नहीं समझे बात, समझ गए। समझदार हो काफ़ी। अभी आगे चलो, अभी देखो डिलीट कर दो। तो शेयर कैपिटल मैं लिख तो दूँ, मेरे ध्यान थोड़ी रहेगा, इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की आदत है मेरी थोड़ी, मैं ध्यान नहीं रखता क्वेश्चन। 6 रुपये हैज़ बीन पेड, 6 रुपये पेड हुए हैं, यानी कि 2 रुपये को नहीं आए, इतनी इतनी बात है, 400 शेयर पे यही बात है। इसके बाद में आगे चलो, 300 शेयर फॉरफिट कर लिए, इसमें से 300 शेयर फॉरफिट कर लिए और री इशू करें 7 रुपये के भाव में, 300 री इशू किए 7 रुपये के भाव में, ठीक है। और इसके बाद में बस डिलीट कर दो इसको। अभी देखो कहने का क्या मतलब है, एंट्री क्या होनी चाहिए, अरे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल नहीं मिली, कॉल इन एरियर, फिर बोलना कब बोलेगा, पेपर हो ये बात बोलेगा क्या तू, टू फॉर फीचर, ठीक है। तो इसके बाद में देखो कितने रुपए हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितनी आएगी, 8 चौक 3200 रुपये, और कितने रुपए नहीं मिले, 2 रुपये, 800 रुपये नहीं मिले, 2400 रुपये जाएंगे इसमें फॉर फीचर में। इसके बाद में आगे चलो, आगे री इशू करने पड़ेंगे 300 शेयर री इशू करेंगे 7 रुपये के भाव में, फुल्ली पेड करने हैं, 3 रुपये का नेट नुकसान हो रहा है हमारे को, बात ये है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 7 ये 2100 रुपये हो गए, 2100 3 रुपये गुणा में 300 900 रुपये हो गए, 3000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे। और कैपिटल रिजर्व में देखो फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, 2400 रुपये कितना है, कितने का है, 400 का है, 400 का 1800 में से 900 गए 900 रुपये, कैसे करा समझाया, 900 रुपये जाएंगे फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 900 रुपये। अच्छा इसके बाद आगे चला, ठीक है, सी पॉइंट हो गया इसका। इसके बाद में अगले पे चलो, छोटा सा क्वेश्चन है, ये रहा, दो पार्ट में लेना पड़ेगा नीचे ऊपर, चलो ठीक है कोई नहीं, छोटा करके ले लो, ये लो, अरे सर छोटा करके ले लो, ठीक है। तो 2 लाइन के क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 50 करेंगे, अरे इसके बाद नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वो बड़े वाले जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये लो, इसके बाद में देखो करे कितने हैं, 10 क्वेश्चन करे हैं, 10 वो 3 4 का पार्ट आ गए बीच में, तो क्या हो गया, पार्ट आ गए तो
वो सर की लिंक थी पार्ट हाँ तो वही ये समझदार लड़का है थोड़ा। लेके मारना है। अभी देखो गोल्डन जूट लिमिटेड मेड एन देखो इशू 10,000 शेयर 10,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है 10,000 शेयर इशू किए हैं। 10 रुपये का एक है देखो पेबल 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन पे कितने रुपए 3 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने रुपए 3 रुपये। हाँ गलत होता तो बताता है इसको। फर्स्ट कॉल टू 2 रुपये, सेकंड कॉल पे 2 रुपये। 10 हो गए टोटल, हो गई 10 हो गए टोटल। इसके बाद में आगे चलो ऑल द अमाउंट वर रिसीव एक्सेप्ट। ठीक है ये 3 एक्सेप्शन आ गई। कह रहा है एक्स ने क्या किया, एक्स हुज होल्ड सो शेयर हैज पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अरे सेकंड कॉल नहीं दी भाई, सीधी बात घुमा फिर के लिखने का क्या मतलब है ना। वाई ने हु होल्ड 200 शेयर, इसका लिख तो दो कितने होल्ड कर रहा है, बाद में कैसे पता चलेगा। 200 शेयर ये होल्ड कर रहा है बच्चा, देखो वाई। तो पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मतलब इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। इसके बाद में आगे चलो 300 शेयर पे क्या हुआ, जड़ का है 300 का हिसाब। देखो 300 शेयर हैज़ पेड ओनली एप्लीकेशन, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, बात खत्म। इसके बाद द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर ऑफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड री इशू 200 रुपये ऑफ द अबव, नहीं 200 शेयर ऑफ द अबव शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। ये भी क्यों दिया, ये भी ना देती 2% भी, क्या जरूरी थी। देखो 200 शेयर री इशू किए हैं, इसमें से 2% डिस्काउंट पे, बस आगे चलो। इतना सा क्वेश्चन है, क्या है इसमें सोच के देखो, कुछ नहीं है। देखो अब ये सारे शेयर के लास्ट में फॉरफिट करें हमने, लास्ट में फॉरफिट करें, और इसके अंदर में से 200 शेयर री इशू करें हमने। ठीक है इसके अंदर में से 200 शेयर री इशू करें हमने, बात ये है। तो हम करते हैं, देखो अब सबसे पहले आप फॉरफिट की सिद्धि नहीं कर सकते क्योंकि हर लेवल पे कुछ ना कुछ नहीं मिला, तो एंट्री करनी पड़ेगी अपने को सारी। फर्स्ट कॉल की छोड़ सकते हो, वो एप्लीकेशन की छोड़ सकते हो, एप्लीकेशन की छोड़ रहा हूँ मैं, सेकंड कॉल की कर रहा हूँ। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की भी करनी पड़ेगी। सॉरी हाँ अलॉटमेंट की कर दो, अलॉटमेंट की मैं बोल रहा हूँ। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की कितने 3 रुपये, 3 रुपये गुणा में 10, 30,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कितने कमाए, कितने थे ये 300 थे ना, 300 थे ना, देख लो 300 गुणा में 300 इंटू में 3, 900 रुपये कमाए, यानी कि कितने आए 29,100 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 29,100 रुपये, इतनी बात ठीक है। इसके बाद में आगे चलो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपये है, फर्स्ट कॉल अपनी है 2 रुपये की, 2 रुपये की है, गुणा में 20,000 रुपये हो गए ना, 10 से गुणा हो गया 20,000 हो गए। इसके बाद में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कॉल इन एरियर भी आएगा, सही बात है। कॉल इन एरियर करो, कॉल इन एरियर कितने रुपये है, 2 सेकंड को फर्स्ट कॉल, कॉल इन एरियर लगा लो हिसाब। इसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल का पैसा, इसने भी नहीं दिया फर्स्ट कॉल का पैसा, 500 शेयर वालों ने नहीं दिया, तो 1,000 रुपये नहीं आए अपने पास। बात ये मोटा मोटी 19,000 रुपये आए हैं, 20,000 रुपये हो गया। ठीक है मोटा भी आया हुआ है। अभी देखो इसके बाद आगे चलो, अभी देखो आगे इसके बाद सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने 20,000। अच्छा इसके बाद में आगे चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू देखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर टू शेयर टू सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, कितने रुपए सेकंड कॉल पे नहीं आए, तीनों ने ही नहीं दिए, तो 600 गुणा में 2, 1200 रुपये नहीं आए हमारे पास, 1200 रुपये नहीं आए, 1200 रुपये नहीं आए, और 20,000 में से 1200 गए, कितने रह गए 18,800 रुपये, 18,800। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रामायण ही नहीं थी। इसके बाद में और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं फॉरफिट कर लो, कर लेंगे फॉरफिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे पता क्या है, एक डब्बा बना लो तो ज़्यादा बेटर रहता है,
एक बढ़िया सा डब्बा बना लो, सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, टू फॉरफीचर। ये बात है। अलॉटमेंट पे कितने नहीं आए थे, अब मेरे को देखो गिनना पड़ेगा यहाँ पे कितने नहीं आए थे, 900 रुपये नहीं आए थे, सही बात है। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए थे, 1000 रुपये नहीं आए थे। सेकंड कॉल पे कितने नहीं आए थे, 1200 रुपये नहीं आए थे, ठीक बात है। और फॉरफीचर में कितने जाएंगे, 600 शेयर, देखो कितने शेयर थे, 600 शेयर थे, इंटू 10, इंटू में 10, 6000 हो गए, 6000 हो गए, 6000 हो गए। 6000 में से ये गए 1000, 2200 और 2200 3 3100, 2900 रुपये, 2900 रुपये आएंगे। ये आ गई बात, इतनी सी कहानी है, कुछ नहीं था। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है ना। अब री इशू कर देंगे, तो री इशू कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिस्काउंट पे 2%, ठीक है। तो सारे री इशू कर दिए क्या, 200, सारे री इशू करे, 200 करे हैं, हाँ। 200 करे हैं। तो फॉर फीचर देखो 2900 शेयर, 2900 प्रॉफिट, कितने शेयर का प्रॉफिट है, 600, 600 का है। तो 2900 बटे में 600 गुणा में 200, ये आ गया 966 रुपये 66 पैसे, 966 रुपये 66 पैसे, ये आ गया हैं। ये गलत आ गया। गलत आ रहा है आंसर अपना, हाँ, कैलकुलेशन ऐसी नहीं तो क्या हो गया, गलत कैसे आएगा। तो इसके बाद देखो मतलब ये आ गया ना प्रॉफिट, यही आया ना, एक बार बीच में ना बोली यार, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो कितने शेयर थे ये टोटल, 600, 200, हाँ तो ये है, हाँ 966 रुपये 66 पैसे, ये अपना आया जितने अपने 200 शेयर, हाँ 200 शेयर का प्रॉफिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर कैपिटल, यही बात है। अच्छा, तो कितने हैं देखो, 200 गुणा में 200 का 2% डिस्काउंट दिया है यार। 10 का, और कोल्ड अप कितने थे, कोल्ड अप थे या फुल्ली थे, फुली, फुल्ली थे। 2000 का 2% करो कितना, 40 रुपये, 1960 रुपये आ गए, 1960 रुपये यहाँ आ गए, और 40 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और शेयर कैपिटल 2000 की, इतनी सी बात है, कुछ नहीं किया। और कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे, 966 रुपये 66 पैसे में से 40 रुपये घटा दो, कितने आ गए, 926 रुपये 66 पैसे। फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, बात खत्म। इसके बाद में यही है क्या,